प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म। आज सुबह 11:30 बजे देश लौटेंगे प्रधानमंत्री। न्यूयॉर्क से दिल्ली रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। 157 खास तोहफों के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री। ये 157 कलाकृतियां और एंटीक वस्तुएं अमेरिका ने मोदी को उपहार में दी हैं, जिन्हें अब वो अपने साथ ला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने 22 मिनट लंबा भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र को विश्वसनीयता बढ़ाने की नसीहत दी। चीन और पाकिस्तान दोनों पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। बोले, ये सुनिश्चित हो कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो। वहां के नाजुक हालातों का टूल की तरह इस्तेमाल ना करे कोई देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान का बिना नाम लिए हुए पीएम मोदी ने कहा, कुछ देशों ने आतंकवाद को राजनीतिक हथियार बनाया। ऐसे देशों के लिए खुद आतंकवाद बड़ा खतरा। चीन पर उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर प्रधानमंत्री का निशाना। यूएन महासभा में कहा, समंदर हमारी साझी विरासत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लाइफलाइन भी। इन्हें विस्तारवादियों से बचाना है जरूरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पीएम मोदी ने कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी प्रभावशीलता को सुधारना होगा, विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, स्टेशन पर चाय बेचने वाले का बेटा चौथी बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा है। पहले सीएम और अब पीएम। 20 साल से देश की सेवा कर रहा हूं, ये लोकतंत्र में ही संभव है। पीएम मोदी ने यूएन महासभा के अपने संबोधन में कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। बोले, पिछले 1.5 साल से सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है दुनिया। वैक्सीन निर्माता कंपनियों को भारत आने का न्योता दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से पीएम मोदी ने दुनिया को भारत की विकास की ताकत भी बताई। बोले, जब भारत में विकास होता है तो विश्व को गति मिलती है। मोदी ने सरकार की प्राथमिकताएं बताई, कई योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, भारत में 7 साल में 43 करोड़ से ज्यादा लोग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। 36 करोड़ से ज्यादा लोगों को बीमा कवर दिया गया है। 3 करोड़ बेघर लोगों को मकान का मालिक बनाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डिजिटल युग पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, भारत में अब डिजिटल युग शुरू हो चुका है। 350 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत में होने की जानकारी दी। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे में बहुत बड़ी कामयाबी। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चाहते हैं कि यूएनएससी में भारत को मिले स्थायी सीट। न्यूयॉर्क में गूंजा मोदी मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक और संबोधन के बाद लोगों से मिले पीएम मोदी। लोगों से हाथ मिलाया, सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने ग्लोबल सिटीजन कार्यक्रम को न्यूयॉर्क से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कहा, एक साथ मिल जाएं तो हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम। कार्यक्रम का कई देशों में प्रसारण हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के वीडियो के जरिए राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कमला हैरिस का वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की कोशिश करने वालों को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद पर बात कही, लेकिन विस्तारवाद पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं में खुद प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया जाता। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक। बिहार के सीएम नीतीश भी शामिल होंगे। सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में बैठक होनी। जातिगत जनगणना मुद्दे पर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे। शाम 4 बजे ये मुलाकात होगी। देश के पहले सहकारिता सम्मेलन को अमित शाह ने संबोधित किया। कहा, पहला सहकारिता मंत्री बनना गर्व की बात। सहकारिता से ही जन कल्याण संभव। सहकार से समृद्धि का हमारा मंत्र। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया। कांग्रेस और वाम दलों के साथ आम आदमी पार्टी भी किसानों के इस भारत बंद में शामिल। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन। सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे। सम्मेलन में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान।
किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यूपी में गन्ने का रेट 425 रुपए से कम मंजूर नहीं। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 10 महीने से धरने पर बैठे हैं किसान। चलिए आगे बढ़े और कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। प्रयागराज में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने बड़ी रैली की। बाहुबली अतीक अहमद को चुनाव लड़ाने का ऐलान भी किया। उनके घर जाकर खाना भी खाया। ओवैसी ने प्रयागराज की रैली में कहा, मोदी, योगी, अखिलेश, मायावती या कांग्रेस से डरना नहीं है। जैसे मोदी ओबीसी समाज के नेता है, वैसे ही मुस्लिमों को भी अपना नेता चुनना होगा। प्रयागराज में रैली से पहले ओवैसी का हुआ विरोध। झूसी इलाके के शास्त्री ब्रिज पर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की। काले झंडे भी दिखाए गए। ओवैसी ने धर्मांतरण केस में गिरफ्तार मौलाना करीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जुल्म बताया। उनकी रिहाई की मांग की। 10 दिन की रिमांड पर है सिद्दीकी। यूपी एटीएस फिलहाल पूछताछ कर रही है। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ओवैसी पर भड़के। कहा, ओवैसी की नीतियां सांप्रदायिकता की आग को सुलगाने वाली होती है। हम ना टोपी देखते हैं ना तिलक। ओवैसी टोपी और तिलक के बीच में दरार डालना चाहते हैं। पंजाब में आज शाम 4:30 बजे चन्नी कैबिनेट का होगा विस्तार। 15 विधायक शपथ लेंगे। कैप्टन अमरिंदर के 5 करीबी मंत्रियों की होगी छुट्टी। पंजाब की राजनीति में बड़ा झटका झेलने वाले कैप्टन अमरिंदर का दिखा कूल अंदाज। फौज के दिनों के साथियों से मुलाकात की। पुराना फिल्मी गीत गोरे गोरे ओ बाकी छोरे पर भी उसे भी गाकर सुनाया। परसों कांग्रेस में शामिल होंगे सीपीएम नेता कन्हैया कुमार। गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी कन्हैया के साथ ही कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। देवीलाल की 108वीं जयंती पर हरियाणा के जींद में विपक्ष ने दिखाई ताकत। आईएनएलडी की रैली में मुलायम प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला और चंद्रबाबू नायडू समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इटली दौरे पर विदेश मंत्रालय ने लगाया ब्रेक। 6-7 अक्टूबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम जाना चाहती थी ममता का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। कहा, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है। मैं हिंदू प्रतिनिधि के तौर पर पोप के कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी, पर मुझे जाने नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में तालिबानी बीजेपी नहीं चलेगी। यूपी में महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में प्रयागराज के बाघामरी मठ में आज क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है सीबीआई। 20 सितंबर को मठ में ही मिला था नरेंद्र गिरी का शव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।